इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना के बीच देश भर में होली के रंग, दिखाएंगे कहां कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होली खेली गई, कहां उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां, और साथ ही दिखाएंगे आज बंगाल में होली के मौके पर कैसे दिखने वाला है ममता और शुभेंदु के बीच सियासी जंग का रंग। नौ बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही होली की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। हालांकि जश्न पर कोरोना महामारी का साया है, लेकिन रंगों की परंपरा का निर्वाह बखूबी हो रहा है। होली के साथ रंगों की परंपरा महामारी के बीच कुछ ऐसे निभाई जा रही है। हरिद्वार में साधु संतों की होली से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की होली और सरहद पर तैनात जवानों की होली कुछ इस तरह मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में सेना के जवानों ने दियों की रोशनी के साथ जश्न मनाया। एक एक दियों से भारत का मैप बनाकर जवानों ने होली पर भाईचारे का शुभ संदेश दिया। वहीं बॉर्डर से दूर हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव की होली देखी। स्वामी रामदेव ने फूलों के साथ होली खेली। फूलों की होली का रंग कुंभ में भी दिखा, जहां साधु संतों ने रंग गुलाल के साथ फूलों वाली होली जमकर खेली। रंगों के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश गौर करने लायक है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। कृष्ण नगरी मथुरा की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन सख्त गाइडलाइंस के बावजूद कोरोना को कृष्ण भक्त लापरवाही करते हुए वहां पर नजर आए। बांके बिहारी मंदिर हो या फिर द्वारकाधीश मंदिर, मथुरा के तमाम मंदिरों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर होली खेल रहे हैं। मथुरा में होली खेलने वालों की इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों के चेहरे से मास्क तक गायब है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है जैसे देश से कोरोना का नामो निशान तक मिट चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना वायरस के 1447 नए मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद कृष्ण नगरी मथुरा में न लोगों को कोरोना का खौफ है, न वायरस की चपेट में आने का डर। मैं फिर अपील करूंगा कि हम सावधानी और सतर्कता से इस बड़ी लड़ाई को, इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को, मानवता की लड़ाई को विजयी को बढ़ाने में सभी सहभागी बनेंगे। मथुरा हो या वृंदावन, होली खेलने वाले लोग सरकारी गाइडलाइंस को ठेंगा दिखा रहे हैं और प्रशासन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मंदिर के बाहर आप देखें तो कितनी भयंकर भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण की ज़्यादा फैलाव ना हो, उसके लिए जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है पूर्ण रूप से अलर्ट है। साथ ही साथ एडवाइजरीज जो है हमारी क्षेत्र में, जिले में विभिन्न स्थानों पर पीए सिस्टम्स पहले से ही लगाए गए हैं। जानलेवा वायरस को लेकर कृष्ण भक्तों के तर्क सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बांके बिहारी लाल जी के रंग चल रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भगवान की कृपा है, वो सबको पता है कृपा है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ मेजर्स कर रहे हैं। यहाँ के हम भूल चुके हैं जी, सही बताएं तो आप। जरा सोचिए, अगर यहाँ भी संक्रमित मरीज पहुंच गया तो कितने लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना की वजह से ये लगातार दूसरी होली है जिसके जश्न के रंग में भंग पड़ा है। पिछले 24 घंटे में जिस तेजी से 68,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, उतने पहली लहर में भी नहीं थे। रंगों के त्योहार की रौनक कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। मंदिरों से लेकर बाजारों तक चहल पहल तो दिखी। कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी भी करते नजर आए, लेकिन होली पर यह अनदेखी भारी पड़ सकती है, क्योंकि होली से पहले देश में कोरोना का विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के 68,206 केस सामने आए हैं, जबकि 295 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की सेकेंड वेव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ 10 दिन में नए केस 30,000 से बढ़कर 62,000 को भी पार कर गए, जबकि पिछले साल फर्स्ट वेव में नए केस 30,000 से 60,000 पहुंचने में 23 दिन लगे थे।
महाराष्ट्र के पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं। एक दिन में ही यहां 40,414 केस सामने आए हैं, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। होली के मौके पर कभी न थमने रुकने वाली मुंबई की खाली सड़कें और जुहू बीच पर पसरा सन्नाटा भी इसी बात की गवाही दे रहा है। कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है और महाराष्ट्र में मुंबई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 7,000 केसेस आए, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। मुंबई में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन दिन में लोग बाजारों में बेखौफ घूम रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है और न मास्क लगाने की। नतीजा ये कि लगातार कोरोना का ग्राफ खतरे के निशान को पार कर रहा है। सबसे पहले बात मुंबई की दादर सब्जी मंडी की, जहां लोगों को कोरोना का खौफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। भीड़ इतनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। ऐसा ही हाल जुहू बीच पर भी नजर आया, जहां लोग मास्क को सिर्फ पुलिस से बचने के लिए गले में लटकाते नजर आए। हालांकि सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ पहले से कम देखने को मिली, क्योंकि मंदिर प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर रहा है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अगर अब भी इस पर लगाम नहीं लगी तो राज्य में दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। कोरोना की इस दूसरी लहर में अहम बात यह है कि यह देश के कुछ खास हिस्सों में ज्यादा तेजी से फैल रही है। देश के 12 राज्यों में तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए आज होली पर सख्त गाइडलाइंस भी जारी की गई है। अगर कोरोना नहीं होता, देश के 4 इलाकों की तस्वीरों में रंग कुछ और होता, लेकिन दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण ने होली जैसे त्योहार का रंग बेरंग कर दिया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में लॉकडाउन से लेकर पंजाब के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भीड़ जुटाने और होली मिलन जैसे कार्यक्रमों पर पाबंदी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1881 केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। बावजूद इसके होली पर मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इस दौरान न तो कोई नाइट पेट्रोलिंग है और न ही लोगों के मूवमेंट पर नजर रखने का कोई सिस्टम। ये हालात तब है जब पिछले 24 घंटे में ही पंजाब में कोरोना के 2,870 नए केस सामने आए हैं, जबकि 69 लोगों की मौत हो गई है। एमपी में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गश्ती टीम मार्केट में घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने की अपील कर रही है। ये हालात तब है जब त्योहारों को देखते हुए सरकारों के गाइडलाइंस क्लियर है। दिल्ली में होली पर किसी भी सार्वजनिक समारोह पर रोक है। यूपी में भी होली पर हर तरह के जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक है। गुजरात में भी होली के आयोजनों पर पाबंदी है। नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन होगा। मध्य प्रदेश में भीड़ इकट्ठा कर होली खेलने पर पाबंदी है। बिहार में भी पब्लिक प्लेस पर होली पर रोक है। पंजाब में होली मिलन के सभी प्रोग्राम कैंसिल हैं। लोगों से घर में होली मनाने की अपील की गई है। होली के बाद सुबह की 9 बजे की खबरों में अब बात करेंगे सियासत की। पश्चिम बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले माहौल और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में 2 राज्यों पर बड़ी संख्या में देसी बम मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। दक्षिण 24 परगना झोपड़ी में 64 बम। पश्चिम बर्धमान में 6 बम बरामद हुए। गनीमत कहिए कि ये बम सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगे। बम स्क्वाड ने वक्त रहते ही सारे बमों को डिफ्यूज कर दिया, वरना एक चूक बंगाल की पूरी चुनावी गहमागहमी पर भारी पड़ सकती थी। इतने बड़े पैमाने पर बमों की बरामदगी बताती है कि बंगाल में सियासी दलों के समर्थक किस तरह सुरक्षा बलों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के कटिपोटा इलाके की जिस झोपड़ी पर किसी का ध्यान भी न जाए, लेकिन यहाँ चेकिंग के दौरान 64 बम हाथ लगे, जबकि पश्चिम बर्धमान के कुल्टी इलाके में 6 देसी बम बरामद किए गए, जो अगर फट जाते तो पता नहीं कितने लोगों की मौत हो सकती थी। बमों की बरामदगी के साथ पूरे इलाके में खलबली मच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया, क्योंकि इतने सारे बमों को डिफ्यूज करना बड़ी चुनौती थी। घंटों की मशक्कत के बाद सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। अब तफ्तीश जारी है, ये बम किसके इशारे पर किस मकसद से रखा गया था। बंगाल में अभी सिर्फ पहले चरण की वोटिंग हुई है। जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए साम दाम दंड और भेद सारी नीतियां अपनाई जा रही हैं।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पर अमित शाह की भविष्यवाणी से ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कैसे इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की है? बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खाबे, रस ছাড়া रसगोल्ला 30-এর মধ্যে নাকি 26 পাবে। আমি বললাম আর 4টে বাকি রাখলে কেন? सीपीएम और कांग्रेस के जन्नो। बीजेपी के मिशन 200 से बौखलाई दीदी का पारा कुछ ऐसे हाई हो गया अमित शाह का ये दावा सुनकर कि हम तो पहले चरण में 30 में से 26 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। अमित शाह के दावे पर ममता यही नहीं रुकी बल्कि बीजेपी की बढ़त को खारिज करते हुए टीएमसी की जीत का दावा कर दिया। আমি তো বলছি আমি একটাও বলবো না, কারণ আমি জানি মানুষ আমাদের দিয়েছে, আমরাই পাবো এবং সেটা আমি নাম্বার মানুষকে বলতে দেব। মানুষ বলেন। अमित शाह ने पहले चरण की 30 सीटों पर बढ़त का दावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। शाह ने कहा था कि पहले चरण के चुनाव में बंगाल की जनता ने बीजेपी को जबरदस्त वोट किया, जिसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत चौंकाने वाला होगा। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर करीब 80% मतदान हुआ है, लेकिन पहले चरण में किसे बढ़त मिलेगी इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद नंदीग्राम में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। शुभेंदु के मुकाबले मैदान में आई ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाएंगी। वो 2 दिनों में 6 रैलियां और 2 रोड शो करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर 1 अप्रैल को चुनाव है, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम में ममता दीदी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त प्रचार वॉर की तैयारी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो मतदान होने तक नंदीग्राम को अपना ठिकाना बना लिया है। 5 दिन के नंदीग्राम दौरे के दूसरे दिन यानी आज ममता बनर्जी 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगी। ममता का रोड शो सुबह 11 बजे खुदीराम मोड़ से शुरू होकर ठाकुर चौक तक जाएगा। इसके बाद ममता दोपहर करीब 1:30 बजे ठाकुर चौक पर रैली को संबोधित करेंगी। दोपहर 2 बजे बॉयल में ममता दीदी की रैली होगी, तो वहीं दोपहर करीब 3:30 बजे अहमदाबाद हाई स्कूल मैदान में ममता एक रैली को संबोधित करेंगी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता दीदी को नंदीग्राम में शिकस्त देने के लिए कमर कस ली है। शुभेंदु अधिकारी सुबह करीब 10:30 बजे नंदीग्राम के बॉयल 1 में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे बॉयल 2 में शुभेंदु अधिकारी की नुक्कड़ सभा है। दोपहर करीब 3 बजे वेतुरिया में शुभेंदु अधिकारी की नुक्कड़ सभा होगी। शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी जॉय काली में नुक्कड़ सभा करेंगे, तो वहीं शाम 5 बजे घोलपुकुर में शुभेंदु अधिकारी नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। नंदीग्राम को शुभेंदु का गढ़ माना जाता है और उन्होंने ममता दीदी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा किया है। बिहार में होली से पहले हुई 2 शहरों की घटनाओं ने जश्न के रंग में भंग डाल दिया। नालंदा में बस हादसे के बाद लोगों ने उत्पात मचाया तो सहरसा में जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। ये पूरा बवाल सहरसा का है। होली से पहले 2 गुटों के जमीनी विवाद में जमकर बवाल हुआ। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर सरेआम पिस्टल निकालकर गोलियां चलाई गई। इस घटना को मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसमें दिख रहा है कि अपराधी बेखौफ फायरिंग कर रहे हैं। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन 3 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस बात से स्थानीय लोग नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने टायर जलाकर आगजनी शुरू कर दी। इसी तरह का उत्पात नालंदा में भी मचाया गया। नालंदा के ताड़पर इलाके में एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। घटना के बाद से लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, आपको पूरी डिटेल देंगे ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।